अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وقال الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله سبحانه وتعالى جاء الحق وزهق الباطل وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवानों, इस वक्त हम लोग जिस अहम मज़मून को लेकर, उन्वान को लेकर जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही अहम और ज़रूरी मज़मून है। मिन वजहीन अगर देखा जाए, हमें अपने आप को धोखा देने से अगर हम बचना चाहते हैं तो ज़रूर भी ज़रूर इस मज़मून की तरफ तवज्जो दें जो बयान किए जाएंगे, वरना हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ये खुश फहमी होगी हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम में लगे हुए हैं, बहुत आला मर्तबा पा रहे हैं, बहुत अफजल लोगों में शुमार होते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन में हम लोग हैं। इस खुश फहमी में हम जीते रहेंगे, बिल आखिर
अपनी ज़िंदगी के अत्तहियात में हमें मालूम हुआ हम तो बहुत बड़े धोखे में थे, और हम उस वक्त उस धोखे से निकलना चाहेंगे, निकलने का कोई सबील नज़र नहीं आएगा। हम उस धोखे से बाज आना चाहेंगे, बाज आने का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। हम तौबा करना चाहेंगे, तौबे का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। इन्नल्लाह यक़बलु तौबत अब्दिही मा लम युग़रग़िर। सकरात में पहुँचने तक अल्लाह तौबा का दरवाज़ा खुला रखते हैं, और उस वक्त हम कफ़े अफसोस में लेंगे, या अल्लाह ये इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कैसे हो गया, हम इतने बड़े नादान कैसे हो गए, हमसे ऐसी भूल कैसे हो गई, हमसे ऐसा ख़ता कैसे हो गया, हम इतने बड़े गफलत में कैसे रह गए। हम सोच रहे थे हम तो सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न हैं, चल रहे हैं, कायम हैं, पता चला चलते चलते मग़ज़ूबी अलैहिम में भी हम शामिल हो गए और वलद्दालीन में हम घुस गए। एहसास ही नहीं हुआ, दुआओं पर दुआएं करते रहे, पता चला मलऊन पर मलऊन होते रहे। वो ज़माना आने से पहले इस मजलिस की अहमियत, वक़ात, मकाम आपको मालूम होनी चाहिए कि उन तमाम हालात से आगाही करने के लिए ये मजलिस का इनेकाद हुआ है। ज़िंदगी भर हम लोग दावत के बारे में ये तसव्वुर करते रहे, दावत हमारी माँ है। पता चला हमारी माँ के साथ जो रिश्ता हमारा था वो रिश्ता धोखे का रिश्ता हो गया। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि चलते चलते हमारा रुख भी बदल गया, हमारी मंजिल बदल गई, हमारा रास्ता बदल गया, और हम पहुंचना कहीं चाह रहे थे, पहुंच गए कहीं। उसे कहते हैं मिसगाइड हो जाना, मिसगाइड हो जाना, रास्ता भटक जाना, रास्ता बदल जाना, रास्ते में गुमराह हो जाना। चलते चलते आदमी गुमराह हो गया, और उस वक्त इतना दूर हम पहुंच चुके होंगे, वापस आने का कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आएगा। इसलिए आज की मजलिस तमाम उन दावत के साथियों के सामने इस बात की वजाहत के लिए, इस बात की तफसील के लिए, इस बात की तशरीह के लिए, इस बात की मुकम्मल तौर पर जुज़वी एतबार से, कुल्ली एतबार से, हर एतबार से आपको इफ़हाम व तफ़हीम करने के लिए इस मजलिस को बड़े अहमियत के साथ आप सबको जोड़ा गया। क्यों? देखिए, एक तो जितने अहबाब यहाँ आए हुए हैं, कोई अपने गांव का ज़िम्मेदार, कोई अपने इलाके का ज़िम्मेदार, कोई अपने ताल्लुक़ का ज़िम्मेदार, कोई अपने महल्ले का ज़िम्मेदार, कोई अपने मस्जिद का ज़िम्मेदार, कोई अपने ज़ून का ज़िम्मेदार। जितने यहाँ ज़िम्मेदार आए हुए हैं, उनके पीछे ये जमात ये सोच कर चल रही है ये हमारा अमीर है, हमें सही रास्ते तक, सही मंजिल तक पहुँचाने का ये सबब है। अमीर साहब, अमीर साहब, अमीर साहब, अमीर साहब कहते कहते जमात बढ़ती जा रही है। और माशाअल्लाह आप बड़ी खुशफहमी के साथ अपनी जमात बनाते गए कि या अल्लाह इनके हक़ में मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, हमारी जमात बना दीजिए, हमारी जमात निकलवा दीजिए, हमारी जमात की कवी बना दीजिए, हमारी जमात की तक़वियत के लिए कोई साथी को भेज दीजिए। दुआ करते 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 जब जमात बढ़ती चली गई, फिर बाद में पता चला ओहो
जिस जमात को जिस रास्ते में ले जा रहा था वो गलत रास्ता था, तो फिर हम भी डूबेंगे सनम, सबको लेके डूबेंगे, हम भी डूबेंगे सनम, सबको लेके डूबेंगे। इसलिए आज ये बयान नहीं है, ये सबक है, ये बयान नहीं, ये सबक, ये बयान नहीं, ये अकीदा, ये बयान नहीं हमारा ईमान, ये बयान नहीं है हमारी दावत, ये बयान नहीं है हमारे रुख को मोड़ने का लिए एक मकसद के साथ जोड़ा गया एक अमला है। बयान सुनने के लिए तो आप जाइए, बयान सुनने के लिए मजालिसे लगे जाते हैं, वहाँ जाकर आप बयान सुनिए। बयान सुनाना मकसद नहीं, अकीदा दुरुस्त करना, रुख दुरुस्त करना, रूट बदलना, वरना जीपी के पीछे चलते रहे, ले जाकर गाड़ी को गली में घुसा दिया। कितने मरतबा हम लोग देखते हैं, चलते 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 ले जाकर गली में गाड़ी को घुसा दिया, ना पीछे आए जैसा ना आगे गए जैसा, क्या हो ना निकले जैसा बाहर। इसलिए अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, देर आयत दुरुस्त आयत। बहरहाल आ तो गए, ये हम गनीमतस। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, जो बातें मैं आप हज़रात के सामने बताऊंगा उसे गौर से समात करना और तवज्जो से समात करना। करोगे भाई? हाँ, उस तरह नहीं जिस तरह आम तौर पर हम लोगों को लेटा को तश्कील के वक्त पहुँचेंगे, तश्कील के वक्त में तकबीर ऊला के वक्त से पहुँचना। जो तकबीर ऊला में रहेगा उसे क़िरात समझ में आएगी। तीसरी रकात को आकर क्या भी हज़रत क़िरातिश नहीं करे ना तो अरे लूज मोटर इंसान, पहली रकात में क़िरात हो गई, दूसरी रकात में क़िरात हो गई, तीसरी रकात में क़िरात होती क्या जी? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कौन सी रकात में आकर क्या भाई आज हज़रत क़िरातिश नहीं करे ना, कौन सी रकात में? गुलशन आई सुतु में नहीं, तीसरी रकात में, तीसरी रकात पहली, दूसरी रकात में क़िरात हो गई। तो इस वक्त जो लोग तकबीर ऊला में हैं ये असल हमारे ख़िताब में हैं, और जो लेट आएंगे फल्युबल्लिग मिनकुमुश शाहिदुल गाइब। करोगे भी इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर एक दावत के साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम साथियों का दावत के साथ जुड़ने का वाहिद मकसद हमारी आखिरत बनी, हम आखिरत में रुस्वा ना हो, हमारी कब्र, हमारी हशर कामयाब हो, और हम हर एतबार से अल्लाह के सामने जब हाजिर हो तो मुनअम अलैह बने। मुनअम अलैह यानी अल्लाह जिन पर इनाम करेगा वो हस्तियों में अल्लाह हमें शुमार करे। सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर चलाए जिस रास्ते पर अल्लाह ने अपने नेक बरगुज़ीदा बंदों को चलाया। इसी अज़्म के साथ, इसी मकसद के साथ, इसी इरादे के साथ जानी माली कुर्बानी दे रहे हैं, इंशाअल्लाह मौत तक देते रहेंगे। अरे उसी नीयत से तो काम करते हैं। कोई भी रुस्वा होने के लिए काम नहीं करता, जलील होने के लिए काम नहीं करता, ईमान खोने के लिए काम नहीं करता, ईमान से हाथ धो बैठने के लिए काम नहीं करता, अपने आमाल को तबाह करने के लिए काम नहीं करता, अपने आप को अल्लाह के सामने रुस्वा करने के लिए काम नहीं करता, अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करने के लिए काम नहीं करता, कब्र के अज़ाब अपनी तरफ मोड़ने के लिए काम नहीं करता, हशर के मैदान में रुस्वा होने के लिए काम नहीं करता। अगर कोई काम करने के बाद उसकी मौत ऐसी हालत में आए जिस हालत में ये मरना ही नहीं चाह रहा था, तो जिंदगी भर जो गलती भूल उससे हुई उस पर अफसोस होगा कि नहीं होगा? अरे भी होगा कि नहीं होगा? आज की मजलिस इसीलिए
ताकि हम लोग तवज्जो के साथ ये बात सुने कि हम अल्लाह के रास्ते में जो काम कर रहे हैं वो काम किन अकीदों के साथ करना चाहिए। सबसे पहला अकीदा, हम अल्लाह का काम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, किसी को राज़ी करने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इसीलिए अल्लाह की नाराज़गी हमें बर्दाश्त नहीं है। दुनिया नाराज़ हो जाए, दुनिया हमसे मुंह मोड़ ले, दुनिया हमारा वो अपना रुख उलट जाए, पलट जाए, लेकिन हम लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह अपना रुख ना मोड़े, अल्लाह हमसे अपनी रहमत को ना घुमा दे, अल्लाह अपने खुसूसी इनामात को हमसे ना फेर दे, इसलिए हम दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए अक्सर ख़ानदान में बाप तबलीग के ख़िलाफ़, माँ तबलीग के ख़िलाफ़, बीवी तबलीग के ख़िलाफ़, ख़ानदान तबलीग के ख़िलाफ़, अकेला तने तन्हा तबलीग के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अरबे होता है नहीं होता? क्यों? सिर्फ मुझे किसे राज़ी करना है। यही चीज़ मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी भर साथियों को समझाए। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम दावत है। बोलो भाई, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम दावत है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है, ना था, ना है, ना क़ियामत तक होगा। हमारा काम क्या? अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना सिर्फ, और अल्लाह से जोड़ने के लिए जो जो रास्ता अल्लाह ने बताया वो रास्ता इख्तियार करना। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह ने कहा तमाम अपने उम्मतियों से, ए मेरे हबीब कह दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आप लोगों की मोहब्बत की अलामत, मोहब्बत की तकमील, मोहब्बत का रास्ता, मोहब्बत का मकसद उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि तुम मेरे नक्शे कदम पर ना चलो। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया। आप कह दीजिए, कुल कह दीजिए इन सब के सामने, अगर तुम लोग अल्लाह को चाहते हो, अल्लाह से जुड़ना चाहते हो, अल्लाह से मिलना चाहते हो, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, अल्लाह के बनकर जीना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता? फत्तबिऊनी, मेरे नक्शे कदम पर चलो। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, जैसा मैं पढ़कर बताया वैसे पढ़ो। अल्लाह ने कहा ज़कात दो, जैसा मैं ज़कात देता हूँ वैसा दो। अल्लाह ने कहा हज करो, जैसा मैं हज करता हूँ वैसे करो। अल्लाह ने कहा रोज़ा रखो, जैसा मैं रोज़ा रखता हूँ वैसा रखो। अल्लाह ने कहा ज़िंदगी गुजारो मुसलमानों की तरह, मरो तो मुसलमान बनकर, जैसा मैं करता हूँ वैसे ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह के चहीते बंजे बंदा होगे। यही दावत का मकसद। दावत सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी ज़ात की तरफ है ही नहीं। इसीलिए एक ही कहा फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो, चलो, भागो। किस तरफ? सिर्फ अल्लाह की तरफ। किसकी तरफ भाई? अल्लाह के अलावा किसी को। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, एक बड़ा काफ़िला मेवात का आया। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह निकल रहे हैं, काफ़िला अंदर दाखिल हो रहा है।
मियाँ जी ईसा अमीर काफिला हैं। सामने आकर हज़रत ने कहा, हज़रत जी आप कहीं जा रहे हैं, पहले समझो हज़रत जी क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हज़रत जी। हज़रत जी जितने शुमाली हिंद में जो भी बड़े हजरत होते हैं उनको आम लोग हजरत जी कहते हैं। मुझे भी मेरे यूपी के शागिर्दान, यूपी के मुसल्लियाँ हजरत जी को कुछ बुलाते हैं उसको, जब भी वो मिलते हैं यूपी के साथी, जी हजरत जी कैसे हैं आप, जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ौरन में पोस्टर लगा को हजरत जी। हजरत जी कोई लक़ब नहीं। जैसे कहते हैं आओ जी, जाओ जी, खाओ जी, पियो जी, इसी तरह हजरत जी। अरे समझिए, नहीं समझे, नहीं समझे? तुम्हें लोग हजरत जी को तो मौलाना उसके वास्ते 20 साल तो कम से कम कुर्बानी देना नहीं के मौलाना है। नुस्खा जी तुम्हें, नुस्खा तुम्हें। जैसे मैंने कहा आओ जी, जाओ जी, हजरत जी, तो वो लोग हजरत जी अदब का लफ्ज़, जी हजरत, हमारे यहाँ हजरत बोल दी, आओ हजरत, हजरत आओ हजरत, बैठो हजरत, चाय पीते क्या हजरत, खाना खाते हैं क्या हजरत, नहीं बोलते। अरे भाई बोलते नहीं बोलते, जल्दी जल्दी जवाब देते रहो। मुझे आकर 1.5 घंटे में आपसे रुखसत होना है। लंबा सीना सुंदर करने का सब शौक नहीं है, ठीक है भाई? सिर्फ इतनी बात समझाना है कि जैसा आप हजरत कहते हैं, इसी तरह यूपी में मेवात में बड़े हजरत छोटे हजरत को हजरत बोलती, बड़े हजरत को हजरत जी बोलती, उतना फर्क। अरे भाई समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, जी सब नको, जी से हंगामा हो रहा सो, ये जी बोलो नको अल्लाह के वास्ते, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। समझ में आया क्या? बस उतना जी नको हम ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिस वक्त हजरत जी से कहा, हजरत जी आप जा रहे हैं, कहा भाई हम तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सफ़र पे जा रहे हैं। जी हजरत जी मैं तो ये साथियों को आपसे मिलाने के लिए लाया था। फरमाया मुझसे मिलाने के लिए लाए थे? कहा जी आपसे ही मिलाने के लिए लाया था। कहो मियाँ जी तुम इन लोगों को मुझसे मिलाने के लिए लाते हो, कल का दिन मैं नहीं रहूंगा, किससे मिलाने के लिए लाओगे? किसे मिलाने के लिए लाओगे? तुमने तो हमारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया मियाँ जी। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। हमारा काम अल्लाह से मिलाने का है, बंदों से मिलाने का नहीं है। ये वही बात, मन कान याबुदु मोहम्मद फ़इन्न मोहम्मद क़द मात, मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के विसाल पर एक तरफ उमर फारूक तलवार उठाकर खड़े हो गए, जो भी कहेगा हुजूर वफात पा गए, गर्दन उड़ा दूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा। इधर हजरत उस्मान बेहाल, हजरत अली बेहाल, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उस वक्त जैश उसामा के साथ सिद्दीक अकबर निकल चुके थे। इत्तला मिली वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फौरन दौड़ते हुए घोड़े में तशरीफ़ लाए, उतरे घोड़े से, सरकार के पेशानी मुबारक को बोसा दिया और आपके चेहरे पर पर्दा डालकर बाहर तशरीफ़ लाए। कहा उमर बैठ जाओ, जब्बारुन फिल जाहिलिया खव्वानुन फिल इस्लाम। जाहिलियत के ज़माने में बड़े बहादुर थे और यहाँ बुज़दिल हो के बैठ जाओ, बैठो, बैठ गए। और फिर हज़रत ने खुतबा पढ़ने के बाद
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, आयत तिलावत फरमाई। और उस आयत में साफ वजाहत, इससे पहले कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, जितने अंबिया आए अपना काम मुकम्मल करके तमाम अंबिया रुखसत हो गए, तो सरकार भी अपना काम मुकम्मल फरमाकर रुखसत हो गए। तो कौन सा अजब हुआ? अल्लाह पूछ रहा है, अगर नबी इंतकाल कर जाए, शहीद हो जाए, क्या तुम लोग अपने मजहब को छोड़कर चले जाओगे? ये आयत तिलावत फरमाने के बाद वो जुमला कहा जो मैंने कहा, जो भी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की परस्तिश करता था, उनके लिए काम करता था, उनके लिए नमाज पढ़ता था, उनके लिए मुसलमान बनकर रहता था, वो सुन ले, हुजूर का विसाल हो गया। मन कान याबुदु मोहम्मद फ़इन्न मोहम्मद क़द मात। जाना है जाओ, अगर तुम लोग अल्लाह के बंदे हो, सुनो, मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के लिए सजदा करते थे, अल्लाह के लिए कुर्बानी देते थे, अल्लाह के लिए रास्ते में निकलते थे, अल्लाह के लिए जीते थे, अल्लाह के लिए मरते थे। तो सुनो, अल्लाह अब भी है और हमेशा रहेगा। अल्लाह अब भी है, हमेशा रहेगा। तो सब लोग समझे कि ओहो ऐसा महसूस हो रहा था, अभी अभी कुरान की आयत नाजिल हुई हो, क्यों? इस आयत की तरफ तो हमारा जहन ही नहीं गया। सब ठंडे हो गए, और जो लोग छतरियाँ थे उन्होंने छतरी के आड़ में निकल गए। 4000 से ज़ायद तादाद। अब हमारा जो काम है, शख्सियत हमारे काम में है ही नहीं। हमारा काम किसके लिए? बोलो, किसके लिए? सिर्फ अल्लाह। इसीलिए हज़रत थानवी फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। तर्जुमा क्या? तर्जुमा क्या है? गलत। अल्लाह अकेला है। तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह, अरे बोलो भाई, अल्लाह अकेला, एक है नहीं। क्यों? एक में दो की गुंजाइश है, अकेले में कोई गुंजाइश नहीं। कौन भी आए, नहीं मैं अकेला आया, अकेला, और कौन भी यही अकेला आया बोल रहा नहीं, और कौन भी सवाल की गुंजाइश इसमें है ना। हाँ, सवाल क्या हो? अकेला किस्सा खत्म, नो यानी ऑब्जेक्शन, कोई भी चीज़ वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। जब ऑब्जेक्शन नहीं तो यानी क्वेश्चन भी नहीं, खत्म। कौन आए? मैं अकेला आया। तो अल्लाह अकेला है, कोई अल्लाह के साथ है ही नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद। तो हजरत ने फरमाया सिर्फ हम अल्लाह के लिए करेंगे। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जानी, मेरी माली, तमाम कुर्बानियाँ सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए। ला शरीका लह, उसमें मैं किसी को शरीक नहीं करूँगा, ना दाएं को, ना बाएं को, ना ऊपर को, ना नीचे को, ना आगे को, ना पीछे को, कोई इसमें शरीक नहीं। तो यही कौन होता है? मुसलमान होता है। और हम सबको जो दावत का काम मिला है वो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के ताबेदार बनकर चलने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा,
एक तो ये क्यों बयान किया, समझने वाले समझ गए। इसलिए कि आजकल इशारा किनारे से काम चलते नहीं। इशारे किनारे से लिल आकिली तकफीहिल इशारा। और नंबर 2, वलील जाहिल ला तकफी अल्फ इबारा। समझदारों को इशारा करेंगे तो हजरत क्या बोल रहे हैं समझे, वहाँ इशारा दे रही जी वहाँ, और एक जने क्या बोले सो समझ में नहीं ना, जो वो इशारा जी वो कहाँ समझ में सस्ते क्या भी दिखा नहीं ना, वो जी नहीं भाई। फिर 3 दिन के बाद तुम्हें बोले ना वो आओ भाई अब समझ में आ रहा है। देखो गधे 7 दिन के बाद हंसा गधे होने, गधा कितने दिन के बाद हंसा, कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद। रे कहीं को हंस रहा सो बेवकूफ तो नहीं बा, वो हमें पिकनिक में गए नहीं। हाँ उस वक्त एक जोक बोला था ना, हाँ अब समझ में आया फिर तेरी की। समझ में आया, समझ में आया को तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, नहीं आया को तो इंशाल्लाह बोलना। समझ में आया, अरे बात समझ में आ रही नहीं, आगे को तो क्या बोलना, नहीं आए तो क्या बोलना, अल्लाह समझा देगा। हमारा काम सिर्फ अल्लाह को राजी करने का, किसी को नहीं। दूसरी बात, और हम दावत का काम जो करते हैं दीन के तमाम शोबों को जिंदा करने के लिए, जमीउ मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे काम का दूसरा मकसद क्या, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम जिन जिन दीन के शोबों को लेकर तशरीफ लाए वो तमाम शोबे 100% बाहयात हो जाए। और हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह एक प्यारा जुमला कहते थे, उसके बाद कि हज़रत फरमाते थे, और मैं उस दीन को अपनी ज़िंदगी में 100% कैसे लाऊं और पूरी उम्मत की ज़िंदगी में वो 100% दीन कैसे आ जाए, उसके लिए दावत की मेहनत। सिंपल। मैं इसीलिए हमेशा पूछता हूँ जो जो सो रहे उठाओ उनको, अब 10 आधे घंटे के बाद जाकर सो जाओ। सो को या हालत 300 क्या कि बयान में बोले तो बयान में बहुत अच्छा बोले भाई, अल्लाहु अकबर, अच्छा बोले जी गुलखन, क्या बोले, अच्छा बोले, ठीक है बोले क्या वो बोलो नहीं, अच्छा बोले तो क्या बोले वो असल, अच्छा बोले वो असल। तुम्हारी तारीफ सुनने बस आया हो गया मैं, हाँ कोई ज़रूरत नहीं, जो बोल रहे उतनी समझ गई तो बस ठीक है भाई। तो क्या कह रहा था बोलिए, जमीउ हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे आसानी के साथ, दीन का काम किसे कहते हैं, जो दीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत के पास ले आए, वो कैसा दीन, कामिल और मुकम्मल दीन। बोलो भाई क्या दीन, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन शुरू हुआ आदम अलैहिस्सलाम से, दीन मुकम्मल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लामा आदमा से दीन शुरू हुआ और दीन तदरीजन एक कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास तदरीजन एक एक हुक्म देते 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 देते, सबसे पहले तशरीई नबी, अहकाम वाले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं
इन्ना औहैना इलैक, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो आप पर जो वही नाजिल फरमा रहे हैं वो कैसी वही? उस तरह की वही जिस तरह के हम नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद के नबियों पर नाजिल फरमाया। इसमें इशारा इस बात की तरफ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक मुआशरे की वही, अखलाक की वही, ईमानियत के साथ मुआशरा और अखलाक की वही ज़्यादा नाजिल होती थी। अरे बात समझ में आ रही नहीं? और अहकामात बहुत मुख्तसर, लेकिन हलाल और हराम की वही जो तसलसल के साथ नाजिल होना शुरू हुई वो किन से? बोलो, अरे बोलो भाई, नूह अलैहिस्सलाम से। और नूह अलैहिस्सलाम जब लाए तो क्या फरमाया? इन्नी दाउतु कौमी लैलन व नहारा। नूह अलैहिस्सलाम से पहले नबियों की दावत का तफसीली जिक्र नहीं है क्या? किसका जिक्र है? नूह अलैहिस्सलाम। क्या फरमाते नूह अलैहिस्सलाम? इन्नी दाउतु कौमी लैलन व नहारा वलम यजिद दुआई इल्ला फिरारा। जब मैं जाता था, भाई सुनो भाई ऐसा सब नहीं करना, भाई सुनो भाई ऐसा सब नहीं करना, जब नहीं करना ऐसा करना बोलेगा तो तुम्हारा काम तुम्हें देखो भाई बहुत होगा तुम्हारा, हमें कैसा की कर ले जाती तुम ना की कुछ, ये सब आर्गुमेंटा कब होती? इस वास्ते ऐसा नहीं करना जो लोग बोलते हैं उनसे लोग भागते हैं। अरे बा जे चल रहे को सब उन्होंने उठा लो, जैसा तबलीग वाले जाती गिरौना खाली होते नहीं हो जाते। अरे बोलो भाई, इसी तरह क्यों बेटा देखो, अरे कौन सी बात है। जब हम समझाते हैं तो लोग भागना ये आपकी फितरत नहीं, वो ज़माने से यही आदत। वलम यजिद दुआई इल्ला फिरारा। इन्नी कुल्लमा दाउतुहुम लितगफिर लहुम जालू असाबियहुम फी आज़ानिहिम। जब भी मैं जाकर दावत देता हूँ उंगलियां घुसा लेते हैं कानों में रुई रख ले को खड़िया 300 नहीं क्या ही ना बड़ा गौर से 15 मिनट से सुन रहा ना कर, तो अंदर हेडफोन लगा ले को सुन रहा, गरम टोपी डाल ले को, हेडफोन लगा ले को, अंदर दूसरा मैटर सुन ले खेसो। इन्हें खड़ा है अमीर साहब के सामने, अमीर साहब भी एक लोग क्या भी तो क्या समझ में आए कभी क्या भाई, उन्हें क्या समझ आया? बोले तो अमीर साहब मुंह हलाए तो हमें मुंडी हलाए तो समझ जाती होगा, किस्सा ख़त्म, बच्चा समझ गया। उन्हें मुलाकात करने को चले जाती, इन्होंने अपना काम अंदर। ये तरीक़ा नूह अलैहिस्सलाम की कौम का तरीक़ा। तो हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दीन मुकम्मल हुआ। मुकम्मल होने के बाद हज़रत मौलाना यूसुफ अली फरमाया करते थे, कामिल दीन की दावत जो देगा अल्लाह उसे कामिल दीन पर चलने की तौफीक देगा। कहो इंशाअल्लाह। जो जुज़वी दीन की दावत देगा, खाली भाई तुम्हारे हाथों का ख्याल रखो भाई, बहुत ज़्यादा हाथों बहुत ज़रूरी, क्यों खुजाने उन्हें कमाता सो, खाली जब भी आती हाथां देख लियो जय, खाली हाथां की फिक्र करती, पेट की फिक्र कौन करना सो। कोई इंसान भाई तबीयत का ख्याल रखो, एक आदमी भाई आंखों का ख्याल रखो, दाढ़ों का ख्याल रखो। जितने डॉक्टर ही जुज़वी एतबार से, डॉक्टर डेंटल के बारे में बोलेगा, मेंटल डॉक्टर मेंटल के बारे में बोलेगा, और हड्डियों का डॉक्टर हड्डियों के बारे में बोलेगा, अंतड़ियों का डॉक्टर अंतड़ियों के बारे में बोलेगा, गुर्दे का डॉक्टर गुर्दे के बारे में बोलेगा, लीवर का डॉक्टर। पुराने ज़माने में जो तबीब हुआ करते थे वो पूरे बदन के होते थे, तो वो पूरा बदन का ख्याल रखते थे ताकि बालों से लेकर
तलवों तक पूरा बदन का सिस्टम सही सालिम रहे। खाली एक फिक्र नहीं, खाली गुर्दे की फिक्र, खाली अंतड़ियां की फिक्र, खाली चमड़े की फिक्र, खाली बालों की फिक्र, ऐसी फिक्र ये जुज़वी फिक्र कुल्ली। इसी तरह दाइयों में बाज लोग खाली कीचक फिक्र, क्या भाई जमात में जाओ, तुम्हारी बीवी हार्ड हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चा लोफर्स हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाइयाँ दलिंदरा हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप जहन्नमी हो जाएंगे, तुम्हें क्या करना गश्त में यही काम जो करते हैं। ये काम असल घर में करने के वास्ते मस्जिदवार जमात में बिठा 300, ताकि दीन सिर्फ अपनी ज़ात में नहीं, अपने घर में आए, बीवी में आए, बच्चों में आए, पूरी परिवार बदले। दाई उसे कहते हैं जो मरे उसके घर से दावत ना मरे। वो शख्स दाई ही नहीं, जो मर गया उसके घर से भी दावत मर गई। ले लग जा को उसके बिस्तर से लग दफन कर पा, ये बैग उठा लग जा पा, ये फजाइल अमल उठा लग जा कि वो उसके चीज़ा भाई उसके खबर में रखो। होने गया, उसके काम भी उसके साथ चला गया, तस्बीह भी गई, मुसल्ला भी गया, फजाइल भी गया, सब। लेकिन ये दाई दुनिया से जा रहा है, अपने पूरे परिवार को दाई बनाकर जा रहा है। माँ भी दाई बन गई, दाइया बन गई, बाप भी दाई बन गया, बच्चे दाई बन गए, बीवी दाइया बन गई। ये मौत, दाई की मौत, गांव गली सब चुनखा ले को, घर को बेवारसी सका छोड़ ले को मरने वाला दाई नहीं। सुन रही मोटी मोटी बातें, कैसे दाई बनेंगे? ओरिजिनल दाई बनेंगे, डुप्लीकेट दाई बनेंगे? चुनखो दाई मत बनो, कहो इंशाल्लाह। नहीं, हरगिज नहीं, ये सख्ती के साथ बोल रहा हूं मैं, ये कोई मजाक की बात नहीं। इस वक्त दावत का काम हमारी जात के साथ है। बीवी तक भी दावत नहीं आई, बीवी तक नहीं आई, बच्चों तक नहीं आई। ये बच्चे को हम अल्लाह के नाम में नहीं निकाल सके। क्या खाक के तुम बाप हो, क्या खाक के तुम शौहर हो। मैंने कबूल किया जब बैठकर आपने पब्लिक के सामने कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम पर आती है कि तुम अपनी बीवी के लिए अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, और अपनी बीवी जिस जुबान से समझ सकती है हदिया देकर, प्यार करते हुए, और उस बीवी की तारीफ करते हुए, और उसको अपना बनाकर, जब तक तुम उसे जन्नती नहीं बनाओगे तुम जन्नत में नहीं जा सकते। सब मुरमुरे पढ़ाने के खेला समझ गई, 4-4 महीने लगा को ही बीवी के 3 दिन भी नहीं लगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हजरत ने क्या फरमाया? पूरा दीन जमीउ मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे कहते हैं दावत। ये दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज़ हमेशा याद रखो, बहुत अहम बातें बोल रहा हूँ, आमदम बरसरे मतलब सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते चलो। तीसरी चीज़ हमारे बुजुर्गों ने, वहाँ जिन्हें सोरेंदे हो मुंडी सब नीचे डालना नहीं भी, ये रुकू सदा बाद में करेंगे नमाज में, बयान में रुकुश नहीं है हमारे, रुकू है क्या? क़ियाम। पूरा दीन हमारे जितने अकाबिरे दावत हैं, बाज़ लोग उन्होंने फरमाया, इन्होंने फरमाया, फरमाने की सनद क्या जी? इन्हें उठता सो यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुम उन्होंने फरमाए बोल को, तुम ना कौन फरमाए? कौन फरमाए? उन्होंने बोले, उनको बोला हजराव जी तुम्हें फरमाए? कहा नहीं हजरत में वैसा बोल लिहाज नहीं करता। इनकिताउ सनद फरमाया का कोई एतबार नहीं। जितने इस वक्त हमारी जिल्लत का सबब, हमारे तफरीक का सबब, जो वजूहात फितने के सबब बने हैं, बेसनद बातों को फैलाना। क्या फैलाना? ना उन बातों की
सर ना पैर। फरमाया, कौन फरमाए? फरमाया क्या चीज़? फरमाया क्या हैसियत, क्या फरमाया का दर्जा, क्या कौन जी फरमाया? फरमाया बोले तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा सनद के साथ कहो, अगर ऐसे ही उड़ाओगे अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैंने जो बात नहीं कही हो, तुम कहते हो कि मैंने कहा, तो तुम फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जहन्नम बना लो अपना ठिकाना। फरमाया को इतना एहतियात से फरमाना चाहिए। बाज़ लोग मफ़हूम है, ठीक है, कौन सा मफ़हूम है? तुम्हारे दिमाग में आया ना, वो मफ़हूम है। उलमा जो मफ़हूम बयान करे वो बयान करना हज़रत, तुम्हारे दिमाग में जो मफ़हूम आता वो नहीं बयान करना। वो मफ़हूम किसका मफ़हूम? मफ़हूम किसे कहते हैं? मैंने ये हदीस इस तरह समझा, मुहद्दिस का मफ़हूम हदीस में एतबार, मुफस्सिर का मफ़हूम तफसीर में एतबार, फ़ुक़हा का मफ़हूम फ़िक़्ह में एतबार, उलमा का मफ़हूम इल्म में एतबार। उनका जो मफ़हूम होता है वो किसी से टकराता नहीं, वो किसी से टकराता नहीं। और तुम्हारा मफ़हूम, तुम्हारे दिमाग में जो आया वो मफ़हूम, उसे जूतों के पास ले डालो। तुम्हारे मफ़हूम को, तुम्हारे मफ़हूम की हैसियत क्या? बेसनद बातें कहते 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 यहां तक नौबत आकर पहुंच गई। मैं अभी अपनी जमात को लेकर चला 3 दिन, मैंने साथियों से कहा, तुम्हें लोग जो कुछ बातें करनी तुम्हें खुद रिकॉर्ड करो, जो बात कर रहे हो रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करने के बाद किसी आलिम दीन के पास ले जाकर अपनी बात सुनाओ। मौलाना ये मेरी बात है, मैं बात सही कर रहा हूँ, क्या 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 गलतियाँ हैं? 1 घंटा तुम्हें बयान करे तो 1000 गलतियाँ निकलती उसमें। फ़िरौन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, माशाअल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के पास फ़िरौन अलैहिस्सलाम, उसके वास्ते सादे बातें पड़ोस मुल्क में 6 नंबर रटा दिए। क्या हज़रत? 6 नंबर तमाम पड़ोस मुल्क की कोई भी जमात हो, एक ही किस्म के 6 नंबर बोलेंगे। किसी भी जमात को आप जाकर देख लें। क्यों? अपनी बात मत कहो, बड़ों से सुनी हुई बात कहो, वो बात कहो जो बात कहना चाहिए। इसलिए उन्होंने फजर के बाद ये बात करना रटा दिए। किसे तुम्हें खड़ा करेगा तो भी एक ही बात बोलती उन्होंने। पहली बात रटा दिए, दूसरी बात रटा दिए, गश की बात रटा दिए, उमूमी बात रटा दिए। ऐसा रट गए, उंगली रखने की उन बातों में गुंजाइश ही नहीं है। अपनी तरफ से जब बात करोगे उल्टी सीधी बकोगे, उसे बयान नहीं बोलती, बकवास बोलती। क्या बोलती? किसका आज असर के बाद किसका जी बकवास से? फलां का। उन्हें एक हदीस ढंग से बोलता है क्या? नहीं बोलता, बकवास कहते हैं उसको। तो हमने क्या किया? यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे, ठीक है, तुम्हें यूसुफ रहमतुल्लाह को सुने नहीं, किसके पास सुने? यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे वो, तुम ना कौन जी फरमाए सो? कोई भी नहीं। क्योंकि आजकल कौन मिले चिल्लरा से भी इलियास रहमतुल्लाह फरमाते थे, यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे, इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, फुलां रहमतुल्लाह फरमाते थे, फुलां दामद बरकत में फरमाते थे। इनके फरमाने की सनदिश नहीं रहती। ऐसी गलत बातों से ही हम लोगों के दरमियान दिन ब दिन बेचैनी बढ़ रही है। पहले वो सब बातें ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और जो भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वो सब इल्हामी बातें नहीं, तदब्बुर की बातें, तफक्कुर की बातें। लोग कहते हैं इल्हामी बातें। तफक्कुर तदब्बुर पर अल्लाह ने जो फहम
बातें हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त उनके जहन में कोई बात आती थी, सबसे पहले उलमा की जमात खुसूसन हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब अलैहि रहमा को बुलाते, हज़रत फरमाते मौलाना ये बात जहन में आती है, ज़रा इसके सिलसिले में आप मुझे बताइए, क्या ये बात हम बता सकते हैं? मौलाना उबैदुल्लाह साहब अलैहि रहमा उन बातों को लेकर हज़रत से फरमाते, हज़रत ये तो फ़लाँ हदीस के मुताबिक, फ़लाँ आयत के मुताबिक, फ़लाँ वाक़े के मुताबिक आप ये बातें कह सकते हैं। आज भी मलफूज़ात इलियास अलैहि रहमा छपकर है, एक भी जुमला कुरान के खिलाफ आप नहीं बता सकते, एक भी जुमला हदीस के खिलाफ आप नहीं बता सकते, एक भी जुमला जुमहूर के खिलाफ आप नहीं बता सकते। आज भी हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात छपे हुए हैं, एक भी जुमला कुरान और हदीस के खिलाफ आप नहीं बता सकते। आज भी मौलाना सईद अहमद मक्की साहब के बयानात छपे हुए हैं, एक भी बात कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं बता सकते। आज भी हज़रत मौलाना उमर साहब के बयानात छपे हुए हैं, एक भी बात आप कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं बता सकते। आज भी हमारे मुस्तनद उलमाए दारुल देवबंद की बातें छपी हुई हैं, एक भी बात पर आप एतराज़ नहीं कर सकते। और अब हम लोग सुनी सुनाई बातें, और याद रखो इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा मुज्तहिद, मुजद्दिद, मुज्तहिद, मुजद्दिद, क्या कहा हज़रत ने? मेरी भी बात कुरान और हदीस से टकराए दीवार पर फेंक कर मार दो। इस यकीन के साथ, इसका मतलब क्या? अब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात गलत रही तो दीवार पर फेंक कर मार दो, क्या मतलब? मतलब ये है मेरी बात पर मुझे 100% यकीन है कि मेरी बात गलत नहीं है। तो मौलाना हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फेंक दो, क्या मतलब? 100% मेरे इल्म के मुताबिक जो कुछ हदीसें मुझे पहुंची हैं, जो कुछ आयतों की तफसीरें मैं जानता हूं, उसके मुताबिक मेरी बात सही। इल्ला माशाअल्लाह कुछ बातें साहिबैन ने उसमें आगे पीछे किया। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं दावत व तबलीग में सबसे ज़्यादा हंगामा उन्होंने ऐसा बोले कते ना, इन्होंने वैसा बोले कते ना, उन्होंने ऐसा बोले, ये बोले 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 से सबका काम बिगड़ा है। अब मैं आपको असल बात की तरफ लाता हूँ। जिस वक्त हमारे अकाबिर काम शुरू किए, उस वक्त में अपनी बात कहने के लिए हमारे अकाबिरीन की जमात को जोड़ते थे। और जोड़कर यूं कहते कि मैं ये बात आवाम के सामने कहना चाहता हूं, क्या मैं कह सकता हूं? अकाबिन कहते कौन सी बात है? बात हाँ, ये कहिए कोई बात नहीं, ये कहिए कोई बात नहीं, ये कहिए कोई बात नहीं। दावत तो तबलीग बैठे बैठे इलियास रहमतुल्लाह को इल्हाम हुआ फ़ौरन उसको शुरू कर डाले, ऐसा नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी। वो क्या कुर्बानी? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह लोगों की बेदीनी से तंग आकर, देखना सहकर नहीं सह सके इन लोगों की बेदीनी का हाल, हजरत सीधे मदीने मुनव्वरा हिजरत कर को चले गए। और से सुनो भाई, जाने के बाद वहां रोते रहे, या अल्लाह उम्मत का हाल। इस सिलसिले में बहुत फिक्रमंद इशारा हुआ, आप हिंदुस्तान जाइए, आपसे काम लिया जाएगा। किसका इशारा हुआ भाई?
हज़रत जनाब मुहम्मदुर मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सल बिसुवरी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार करके नहीं आ सकता। इशारा हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे को क्या बेचैन बेकरार हो गए। हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह के बड़े भाई मदीने में मौजूद थे, गए, ताबीर पूछा। हज़रत ने फरमाया, हज़रत आपको मदीने से हिंदुस्तान जाने को कहाँ जा रहा है, चले जाइए, काम कैसा लेना है लेने वाला जानता है, चले जाइए। तो हज़रत चले गए। चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा फिक्र किसकी बोलो भाई? अपने साथियों की। बहुत फिक्र, बहुत दर्द, बहुत कुड़न, बहुत तकलीफ। किस्सा मुख्तसर, हजरत ने जाकर हजरत के वालिद मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत का ताल्लुक़ मेवात से था और हजरत को बहुत मानते थे। उसी निस्बत पर हजरत मेवात भी गए, मेहनत किए, बहुत सारे तकलीफ़ें आपको सामना करना पड़ा और फिर अल्लाह ताला ऐसा माहौल बनाया। जाते जाते हजरत पैसा देकर लोगों को बुलाते थे, मस्जिद को लाते थे, काम समझाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात हजरत के हयात में बन गई। हजरत मौलाना अली मियाँ साहब, हजरत मौलाना मंजूर साहब नुअमानी रहमहुमुल्लाह तशरीफ़ लाए। कहा हजरत तबीयत कैसी है? तो कहा बस आप हजरत आ जाइए, तबीयत ठीक हो जाएगी। हमेशा एक धुन, हमेशा एक गम, हमेशा एक दर्द। और उनके मोहतरमा बहुत बड़े मालदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली और ख़ुद भी ज़मींदार, मालदार, दौलतमंद। और उन्होंने सबसे पहले अपने ज़ेवरात लाकर संदूक भर के हज़रत के हवाले कर दिया, आप जैसा चाहें अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें। खैर ये दौर ख़त्म हुआ। दौर के ख़त्म पर दिल में एक दर्द, क्या अल्लाह मेरा बेटा, मेरा लुख्ते जिगर, नूरे नज़र दावत में नहीं है ना। दर्द फरमाया करते थे, बेटा यूसुफ, बेटा यूसुफ, इस काम को खेल समझोगे, ये काम खेल बनकर रह जाएगा, काम समझोगे तो काम बनेगा। समझाते थे। हजरत बात सुनते, नसीहत सुनते, आते जाते बैठते, लेकिन शरअ सदर नहीं। सबसे ज़्यादा इन्वाल्व दीगर उलमा इकराम, मौलाना मंजूर साहब, मौलाना अली मियाँ साहब, मौलाना उबैदुल्लाह साहब, दीगर तमाम अहबाब जो हज़रत के खिदमत में रहा करते थे, हज़रत के साथ जुड़े रहते थे। लेकिन हज़रत का जूं ही विसाल हुआ, ऐसा गम सवार हुआ मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह पर, ऐसा गम सवार हुआ कि तमाम अकाबिर बैठकर, देखो अमीर तय करने का तरीक़ा ये, सुन रही, इशारा समझते चलो, तवज्जो देते चलो। तमाम अकाबिर बैठकर ये सोचे, इस वक्त हजरत, हालांकि बड़ा मजमा क्या भी नहीं, मुख्तसर मजमा, चंद लोग यहाँ रहकर जो काम हजरत करते थे उस काम को आगे लेकर बढ़ेंगे कौन? मुख्तलिफ राय आई। वो नज़र शेखुल हदीस की जब पड़ी अपने दामाद पर, ये देख रहे थे वो नौजवान का हम क्या है, उस नौजवान का गम क्या है, उस नौजवान के अंदर की कैफियत क्या है। इस वक्त वफ़ात वालिद मोहतरम पर, बेटा यूसुफ पर क्या हाल तारी हो रहा है, ये तमाम अकाबिर मुआयना करने के बाद हज़रत मदनी
हज़रत आशिक़ इलाही साहब मीरटी, हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब अलैहि रहमा, इन तमाम बुज़ुर्गों की मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय हुआ कि मौलवी यूसुफ इस काम को संभालेंगे। जनाजा रखा हुआ है, जिम्मेदारी मेहनत की, जिम्मेदारी कोशिश की,